हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि जैसा कि थंबनेल में भी मैंने आपको बता दिया है कि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि दरोगा की जो तैयारी करनी है आपको कैसे करनी है इसकी तैयारी। ओके, तो इसकी तैयारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर आप इस दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो 100% मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात, इसमें बहुत तरीके की बातें होंगी, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि कल से आपका जो सेट होगा वो शुरू हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस का सेट जो कल से होगा वो शुरू हो जाएगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, 40 क्वेश्चंस का ही मैंने सेट दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे कि 40 क्वेश्चंस का सेट क्यों देते हैं, 50 कर दीजिए, चाहे 100 कर दीजिए। तो 50 क्वेश्चंस का सेट आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और प्रत्येक संडे को 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लगाया जाएगा और उसमें मैं मैथ के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगी और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी ज़रूर उसमें ऐड करूंगी। मतलब जैसे कि बिल्कुल सेट वाला क्वेश्चन होना चाहिए उसमें, कि जैसे कि आप बिहार दरोगा की पीटी की एग्ज़ाम दे रहे हो ना, जितनी सिलेबस में है उस अनुसार से सिर्फ आपको संडे के संडे वो सेट दिए जाएंगे। और एक चीज़ है, और कभी कभार अगर किसी वजह से अब्सेंट हो जाए सेट तो प्लीज़ उसके लिए अभी सॉरी कर देती हूँ मैं। और चलिए अब ये बताते हैं कि तैयारी आपको करनी कैसे है। सबसे पहली बात कि एक चीज़ और बता दूं मैं कि जब आप तैयारी में आज से भिड़ रहे हैं या आप ऑलरेडी जिस दिन से फॉर्म आया होगा बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भिड़ भी गए होंगे तैयारी करने के लिए, तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद जब घर आए तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं कितने पे कट ऑफ जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सारी बातें मन में नहीं आनी चाहिए। मन में ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन चाहे जितने पे भी कट ऑफ चला जाए, मेरा सिलेक्शन 100% होना है। और अब मुझे घर जैसे ही एग्ज़ाम दे के आए तो अब मुझे पीटी की नहीं बल्कि मेंस की तैयारी के लिए आगे सोचना है। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पीटी में 100% सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि मैं कहूँगी 60 आ जाए मार्क्स, 70 आ जाए, जितने मैं ये चाहूँगी कि 100 में आपको 85 टू 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये मेरी कोशिश रहेगी और थोड़ी कोशिश आपकी भी रहनी चाहिए। तो ऐसा ये इस बार का रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सिलेबस बेस्ड ही रहेंगे। जैसा कि पिछली बार का सिलेबस रहा, बहुत थोड़े बहुत अगर चेंजेस करने होंगे तो किए जाएंगे, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, सिलेबस वैसा ही रहेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सारे क्वेश्चंस को सेट करूँगी। तो अब बात करते हैं तैयारी आपको करनी कैसे है। सबसे पहली चीज़ कि सेट सभी लगाते हैं, चाहे ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही लगाते होंगे, चाहे बहुत सारे स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस सेट जो आती है मार्केट में, चाहे प्लेटफॉर्म की हो, किरण की हो, चाहे जो भी प्रकाशन की हो, कोई ना कोई सेट लगा के आप लोग सेट ज़रूर लगाते होंगे। तो बिल्कुल लगाइए उसे। और मैं तो कहूँगी कि मार्केट में जितने सारे सेट आए हुए हैं ना, उन सारे सेट को आप लगा जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में भी टाइम है। अभी तो फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, 2 महीने 3 महीने का टाइम ज़रूर लगेगा एग्ज़ाम होने में। तो उतने दिन में अगर एक सेट की बात करें तो हार्डली कितने 30, 40, 50 मैक्सिमम, 50 रहता नहीं है, उससे कम ही सेट दिए हुए रहते हैं। तो उतने सेट रहते हैं। एक दिन में आप कम से कम एक सेट लगाइए और इस चीज़ को आप अपनाइए जो मैं बता रही हूँ। मैं गारंटी लेती हूँ ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका फ़ायदा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल ना छोड़ें। आप चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, चाहे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी खुद से आपको सेल्फ स्टडी करना है। चाहे आप 1-2 घंटे करें, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना सेल्फ स्टडी जरूर करें। टॉपिक वाइज करें, जैसे कि आज हमें हिस्ट्री के टॉपिक करने हैं, चाहे मुझे ये टॉपिक करना है, टॉपिक बाय टॉपिक आप सेट कर लें कि आपको किस दिन अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे अपने सुविधा के अनुसार लगे वैसे एक टॉपिक
टॉपिक चुने और उसे दिन भर में ख़त्म कर लें। उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते जाएं। और ऐसा नहीं कि आज करना है और कल भूल जाना, नहीं, उसे आज कीजिए, कल दूसरा टॉपिक कीजिए और पिछले वाले को रिवीजन कीजिए। ऐसा आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जहाँ से भी मॉक टेस्ट लगाते हैं आप वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 जितने भी लगाने हैं। कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग भी ज़रूर लीजिए, जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप जनरली। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि मार्केट से सबसे पहले एक सेट खरीद के लाइए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहीं पे लगाइए। बट जो नहीं मतलब थोड़ा सा होता है ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है मॉक टेस्ट लगाना, कि जितनी चीज़ें जैसे 100, क्योंकि मैं जैसे दे रही हूँ तो 50 क्वेश्चन दे रही हूँ, और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चंस के आएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा। मेरा सेट जो होता है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं। तो ये आपको नॉलेज ज़रूर दे रही है, बट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको 100 क्वेश्चंस का MCQ लगाना होगा, टाइम सेट करके, बिना किसी आवाज़ के, कोई उसमें बोल नहीं रहा हो, कोई सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए आपके पास। या तो आप बुक से लगा लीजिए या ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट आते हैं उसे खरीद कर आप लगा लीजिए, जो चीज़ें आप कर पाते हैं। तो मार्केट से कोई भी सेट खरीद के लाइए और एक OMR सीट ज़रूर ले लीजिए टिक करने के लिए। आपको कलर नहीं करना है, टिक करना है उसमें। टाइम सेट कीजिए 2 घंटे का, बिल्कुल एकदम शांत। इसके लिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आपको अकेले सेट लगाने में मन नहीं लगता तो अगर आपके अगल बगल में कोई हो, आपके फ्रेंड्स हो कि जो सेट लगाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करना है। आपको 3 से 5 स्टूडेंट बस जमा होइए, कहीं भी एकांत जगह चुनिए और वहाँ पे 2 घंटे का सेट सभी लगाइए, बिल्कुल शांत होके, कोई बात नहीं करनी है। ऐसे लगाना जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो। सेट लगा लिया 2 घंटे का, सभी मिलाइए, चेक कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं, ऐसे कि एकदम एग्ज़ाम दे रहे हो आप। उसके बाद उस सेट को मिलाइए, कहाँ पे आपने गलती की, कौन से क्वेश्चंस आपके निगेटिव, और वहाँ भी ये कोशिश कीजिए। देखिए फ़र्क क्या होता है स्टूडेंट का, जब वो घर में सेट लगाता है ना तो ये सब अच्छा क्या होगा, ये B होना चाहिए या C होना चाहिए, ऐसा C मार के देखते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। जो जान रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो चीज़ें आप करते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ करनी है। फिर वहाँ पे देखिए कितने निगेटिव मार्क्स आपके जा रहे हैं। निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम हो सके ना तो बिल्कुल 0% निगेटिव लेना है। उसके बाद जो गलतियाँ फिर भी हो गई, आप उन्हें लीजिए, एक एक क्वेश्चंस को चेक कीजिए, जहाँ पे आपने गलती की उसकी डिटेल पढ़िए, उसके सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बारे में पूरी चीज़ें निकाल लीजिए सेल्फ स्टडी करके, और फिर उसे ऐसा याद कर जाइए कि अगर आपको दोबारा कोई भी सेट में वो क्वेश्चन अगर दिखे तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से करके एक सेट मार्केट में आपने लाया। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो 2 सेट लगाइए, अगर कम टाइम है तो कम से कम 1 सेट बिल्कुल अब्सेंट नहीं होना चाहिए। आज कोई और काम अब्सेंट हो जाए चलेगा, सेट अब्सेंट नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी बाय द वे, चूँकि सभी को घर में कुछ ना कुछ वर्क हो जाता है, कभी ना कभी कुछ इमरजेंसी लग जाती है, तो कोई बात नहीं, अगर आज आप सेट नहीं लगा पाए तो कल आपको 2 सेट लगाने हैं, उसे पूरा करना है आपको, उसे मैनेज करना है। ओके, और फिर जब वो बुक ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है, दूसरा सेट मार्केट से लाना है। मतलब कि मार्केट में जितने सेट आ गए हैं उन सारे सेट को आप ख़त्म कर दीजिए। और फिर भी आपके पास टाइम बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए तो फिर से उन सारे सेट को दोहराइए। ओके, और तो ये चीज़ें आप करके देखिए, मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो करते हैं तो आपको 100% इसमें सिलेक्शन मिलना है, इसे कोई नहीं काट सकता। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट खुद दिखेगा कि हाँ मुझे मतलब बहुत ही अच्छा फील होगा। आप इतना करके देखिए, आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि आपके रिज़ल्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, और उसके बाद ही आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए बैठ जाइए। तो बस ये था मतलब कि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स थे कि आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप इसे एक बार अपने मतलब अपनी दिनचर्या में आप इसे फॉलो करके देख लीजिए।